महिलाओं के किचन से किस तरीके की खुशबू व्यंजनों की आने वाली है। होली में मतलब गोयल परिवार में दही बड़ा विशेष रूप से बनाया जी, दही बड़ा और पानी बड़ा हर साल जिस तरह होती है वैसी ही होगी। सब एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर खूब धूमधाम से खेलते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे। और हमारे यहाँ कांजी वड़ा, दही वड़ा, गुजिया ऐसे बहुत सी डिशेस बनती हैं। मेवे और टॉफी के हार बनाए जाते हैं जो बच्चों को बहुत इंतजार रहते हैं, पहन के घूमते हैं, उनको पूजा करते हैं और फिर बड़े चाव से उनको सबसे बांट के खाते हैं। वेजिटेबल पकौड़ा बनाऊंगी, पोहा की भी फरमाइश है, ठंडाई तो बनाना ही है। लोग मिर्ची भजिया, यानी छत्तीसगढ़ है तो मिर्ची भजिया तो जरूर पसंद करते हैं लोग। होली का त्योहार आ रहा है। 14 मार्च शुक्रवार को होली है। ऐसे में रंग गुलाल, नगाड़े, पिचकारी, टोपी, मुखौटे की हम बात करते हैं तो वही कहीं ना कहीं व्यंजनों का भी होली में काफी महत्व है। काफी सारे व्यंजन बनाए जाते हैं होली में। कहीं गुजिया बनती है, कहीं दही बड़ा, कहीं खुरमी, कहीं ठेठरी। तमाम तरह के व्यंजन जो है वो शायद कम पड़ जाते हैं होली पर। होली में इस बार महिलाएं क्या करने वाली है, महिलाओं के किचन से किस तरीके की खुशबू व्यंजनों की आने वाली है, इस विषय को लेकर के आज सीजी भास्कर की टीम उन तमाम महिलाओं के पास पहुंची है जो एक विशेष तरीके से त्योहार को मनाती हैं। वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं त्योहारों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है और काफी मजे से पूरे त्योहार को, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा, कोई भी त्योहार हो, उसे मनाती है। और अब चूंकि होली का त्योहार है तो होली में भी महिलाएं कुछ अलग करने वाली है। महिलाओं के किचन से व्यंजनों की काफी अच्छी खुशबू आने वाली है। तो चलिए, इस वक्त मैं श्वेता गोयल के यहाँ मौजूद हूँ। श्वेता गोयल से बात करते हैं कि श्वेता के किचन में इस बार क्या कुछ खास है। श्वेता होली में क्या कुछ करने वाली है, क्या बनाने वाली है, उनके किचन में ऐसा क्या बनेगा जिससे होली का उत्साह जो है वो दुगना हो जाएगा। तो मैं इस वक्त श्वेता के घर में आ चुकी हूँ। श्वेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए श्वेता गोयल से हम बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि श्वेता ने होली को लेकर के किस तरीके की तैयारी की है। इस वक्त श्वेता गोयल हमारे साथ मौजूद है। श्वेता के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगी कि श्वेता जो है वह काफी अच्छी आर्टिस्ट है और कहीं ना कहीं बच्चों की क्लास लेती है, उन्हें काफी सारी चीजों को सिखाती है। आर्ट से रिलेटेड जो है वो काफी सारी चीजें बच्चों को सिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं रसोई में भी श्वेता काफी पारंगत है। विशेष तरीके से होली मनाने वाली है, होली में विशेष व्यंजन बनाने वाली है। श्वेता मौजूद है हमारे साथ, आइए उनसे पूछ लेते। श्वेता, बहुत बहुत होली की बधाई। सीजी आपको भी जय श्री श्याम आप सबको। देखिए, मैं हूँ श्वेता गोयल और मैं गोयल परिवार से बिलोंग करती हूँ। हमारा बहुत बड़ा परिवार है और हम सब एक साथ बहुत धूमधाम से होली मनाते हैं। बड़ा परिवार होने के फायदे होते ही हैं कि हर त्योहार का रंग दुगना हो जाता है और एक साथ होली खेलने के साथ साथ हम सब गुपचुप चाट का लुत्फ भी खूब उठाते हैं। और रसोई में जहाँ तक हमारे परिवार की बात है, पूड़ी, हलवा और विशेषकर दही बड़ा जरूरी है होली के समय। होली में मतलब गोयल परिवार में दही बड़ा विशेष रूप से बनाया जी, दही बड़ा और पानी बड़ा दोनों विशेष है। कैसे मनाने वाली है, ये तो हुई व्यंजन की बात, और किस तरीके से एंजॉय करेंगी होली? हम हर साल जिस तरह होती है वैसी ही होगी। सब एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर खूब धूमधाम से खेलते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे। होली की बधाई आप दे दीजिए सीजी भास्कर। जी, सीजी भास्कर को मेरी तरफ से बहुत बहुत होली की बधाई हो। अभी श्वेता गोयल ने बताया कि होली को लेकर के वो किस तरीके की तैयारी करने वाली है, किचन में क्या बनने वाला है। उसी कड़ी में हमारे पास स्वाति मौजूद है। स्वाति से भी हम जानते हैं कि उनके किचन में होली पर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, किस तरीके से स्वाति जो है वो होली मनाने वाली। स्वाति, काफी सारी बधाई होली को लेकर के। आपको भी हैप्पी होली। और मैं गोयल परिवार से हूँ और हमारे यहाँ होली पे हमारी इतनी बड़ी फैमिली है कि हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और हमारे यहाँ कांजी वड़ा, दही वड़ा, गुजिया ऐसे बहुत सी डिशेस बनती हैं और हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर के पास होली दहन होता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं। क्या खूब धमाल होने वाला है गोयल परिवार में होली को लेकर? बहुत ज्यादा, अभी बहुत प्लानिंग चल रही है। अभी तो हमने इतना सोचा भी नहीं है, चल रही है, प्लानिंग है जी। बधाई दे दीजिए आप हमारे दर्शकों को। हैप्पी होली ऑल। सीजी भास्कर की टीम आज पहुंची है महिलाओं के किचन में होली त्योहार को लेकर के। होली को लेकर के महिलाएं कितनी उत्साहित है, किस तरीके के व्यंजन उनके किचन में बन रहे हैं, किस तरीके की खुशबू किचन से होली पर आने वाली है। इसी कड़ी में सरला निर्मला बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो होली किस तरीके से मनाने वाली है
और उनके किचन में किस तरीके की खुशबू, कौन से व्यंजन की खुशबू आने वाली है और वो त्योहार को कैसे सेलिब्रेट करेंगी। निर्मला जी आपका, सरला जी बहुत स्वागत आपका। मैं निर्मला बंसल। जी और ये पारंपरिक त्योहार है और हमारे हिंदुओं में इसका बहुत महत्व है और सबसे ज्यादा महत्व हमारे किचन में होता है। हफ्ता भर पहले से हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक तो दही बड़े, हमारे यहाँ गुजिया बहुत शौक से बनाई जाती है और बच्चों के लिए मेवे और टॉफी के हार बनाए जाते हैं जो बच्चों को बहुत इंतजार रहते हैं, पहन के घूमते हैं, उनको पूजा करते हैं और फिर बड़े चाव से उनको सबसे बांट के खाते हैं और बहुत आनंद आता है। ये आनंदित त्योहार है। आपने बताया एक हफ्ते से तैयारी होने शुरू हो जाती है पकवानों की। परसों होली, आपके किचन में तैयारी शुरू हो गई। हाँ, मेरे यहाँ गुजिया का मसाला तैयार हो गया है और दही बड़े की भी तैयारी हो गई और मेवे का हार मेरे यहाँ बन चुका है बच्चों के लिए, बच्चे पहनने वाले हैं। और क्या बधाई हमारे दर्शकों को दे दीजिए होली की। हाँ, होली के आप सभी को बहुत तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। ये प्रेम का और रंगों का त्योहार है। अभी आपने देखा कि निर्मला बंसल जी ने बताया कि किस तरीके से वो होली की तैयारी करने वाली है, तो हम भी उनके किचन में होली के दिन जरूर आएंगे और उनके द्वारा बनाई गई गुजिया का स्वाद जरूर लेंगे। काफी सारा धमाल होने वाला है होली में निर्मला जी के घर। जी मैडम, और कुछ? नहीं, बस धन्यवाद, आपका मोस्ट वेलकम। आप जरूर आइए, बल्कि सबको लेके आइए। जी बिल्कुल, मैं आपके घर आती हूँ और होली में इस बार खूब जम के धमाल करते हैं। ओके। होली में बनने वाले व्यंजनों की जानकारी लेने के लिए इस वक्त मैं ब्रिज मिश्रा जी के घर में पहुंची हूँ। उनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ। काफी एक्टिव महिला है, सामाजिक तौर पर यदि हम बात करें तो काफी सामाजिक है और कहीं ना कहीं समाज सेवा के क्षेत्र में वो हमेशा अग्रणी रहती हैं। लोगों की दुख तकलीफ उनसे सही नहीं जाती और वो बिल्कुल उनकी सहायता करने के लिए कूद पड़ती है। व्यंजनों की यदि बात करें तो एक से एक व्यंजन बनाती है। मैं खुद उनके किचन में जाती हूँ और रोज कुछ ना कुछ खा करके जाती हूँ। तो आज यहाँ उनसे थोड़ी सी जानकारी होली पर बनने वाले व्यंजन को ले लेती हूँ कि होली में क्या कुछ विशेष रहेगा, ब्रिज मिश्रा के किचन से किस तरीके की खुशबू होली में आएगी। जी मैडम, सबसे पहले आपको होली की बधाई। क्या बनने वाला है आपके किचन में? हाँ, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और किचन में माने होली के दिन तो गुजिया सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और अब की बार मेरे हस्बैंड का ये प्रोग्राम है कि मेरे घर में उनके जो 10, 12, 15 दोस्त हैं वो सब आए, तो उसके लिए मैंने दही बड़े की तैयारी की है। गुजिया बन चुकी है करीब करीब और मंगोड़ी की भी फरमाइश है, अगर बना तो करूँगी, नहीं तो वेजिटेबल पकौड़ा बनाऊंगी। पोहा की भी फरमाइश है, ठंडाई तो बनाना ही है। यही सब माने इतनी ही चीज़ें हो सकती हैं अभी फिलहाल, और बाकी मठरी सलोनी ये सब चलता ही रहता है। तैयारी तो आपके किचन में लगभग हो ही गई है। हाँ, करीब तैयारी करीब, हो गई हाँ है। बिल्कुल करीब करीब तैयारी हो गई है। पूरा माइंडसेट है, आज एक जरूरी मीटिंग अटेंड करना है, उससे समय निकाल के ये सब काम करूँगी। मतलब कहीं ना कहीं ब्रिज मिश्रा जी जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर चुकी है। रंगों के त्योहार को खूब रंगों के साथ तो मनाएंगी ही, इसके साथ ही होली में जिस तरीके से व्यंजनों की बात उन्होंने की, तो काफी सारे व्यंजन उनके किचन में बनने वाले। तो निश्चित तौर पर हम भी उनके किचन में आएंगे होली के दिन और व्यंजनों का मजा उनके साथ लेंगे। ब्रिज मिश्रा जी को होली की काफी सारी बधाई। मैं चाहूंगी आप भी हमारे दर्शकों को होली की बधाई दें। आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब ये त्योहार रंगों से भरा त्योहार है, सबके जीवन में ऐसे ही रंग भरे और सब खूब खुश रहें और आनंदित रहें, मस्त रहें। होली का त्योहार ही है खुशियां अपार और रंगों की फुहार। नमस्कार। मैं इस वक्त राधा शुक्ला जी के पास पहुंची हुई हूँ। राधा शुक्ला एडवोकेट है और गीता परिवार से जुड़ी है। गीता परिवार से काफी समय से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं बच्चों में संस्कार लाने का प्रयास वो गीता के माध्यम से कर रही है। काफी सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। होली पर राधा जी के किचन में क्या बनने वाला है, इस विषय को लेकर के मैं उनसे थोड़ी सी जानकारी चाहूंगी। जी, आपको होली की बहुत सारी बधाई मैडम। होली में क्या कुछ विशेष आपके किचन में रहेगा? होली की सभी को, मुझे देखने वाले दर्शकों को और आप लोगों को भी, पूरे मीडिया परिवार के लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे किचन में होली में इस बार जलेबी और मिर्ची भजिया,
इन दोनों की भरमार रहेगी, क्योंकि लोगों को लोग मिर्ची भजिया, यानी छत्तीसगढ़ है तो मिर्ची भजिया तो जरूर पसंद करते हैं लोग। और देसी घी की पतली पतली सुंदर सी जलेबियां बनेंगी, उनको रबड़ी में डाला जाएगा और सबको होली के उपलक्ष्य में सबका मुंह मीठा कराया जाएगा। पहले तीखा फिर मीठा। होली किस तरीके से शुरुआत करेंगे आप? दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? होली के दिन की शुरुआत तो हमारे यहाँ जैसे कि यानी परंपरागत है, तो होली की जो राख रहती है वो लाई जाती है और उसमें यानी थोड़ी सी आंच रहती है, उसको रख के उसका हवन किया जाता है। रंगोली डाल के हवन कुंड रख के उसका हवन करते हैं। उसमें यानी जो अभी नई फसल के जो बालियाँ रहती हैं गेहूं की और जौ की, तो वो डाल के उसका घुघरी बनाई जाती है, प्रसाद रूप में बांटी जाती है। होली की पूजा होती है और उसके बाद में फिर भगवान के साथ रंग होली खेलते हैं। हमारे गोपाल जी हैं, गोपाल जी के साथ में केसर घोल के फिर रंग खेलते हैं हम लोग और उसके बाद में फिर भोग लगा के फिर जो भी आता है होली मिलन के लिए उन सबका मुंह मीठा कराते हैं, उन सबको व्यंजनों का आनंद देते हैं। होली त्योहार को लेकर के सीजी भास्कर की टीम काफी सारी महिलाओं के पास पहुंची थी और उन महिलाओं से ये जानने का प्रयास किया कि उनके किचन में होली के दिन क्या कुछ खास रहेगा, क्या किस तरीके के व्यंजन बनने वाले, किस तरीके से लोगों का मुंह मीठा और तीखा ये महिलाएं करने वाली हैं। निश्चित तौर पर रंगों का त्योहार है, सभी सद्भावना के साथ रंगों के इस त्योहार में अबीर गुलाल से सराबोर होंगे। वहीं किचन से जो भी व्यंजन निकल करके आएंगे उन व्यंजनों से लोगों का स्वागत होगा और सभी उत्साह के साथ होली पर्व को मनाएंगे। होली पर्व पर विशेष तरीके के व्यंजन जो बनने वाले तमाम महिलाओं के घर में, उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। सभी महिलाओं ने सीजी भास्कर की पूरी टीम से अपील की है कि वो भी उनके घर में जरूर आए, होली का आनंद ले और जो उन्होंने व्यंजन बनाए हैं उसका स्वाद चखे। निश्चित तौर पर हम सभी के घर में आएंगे होली के बाद और उन व्यंजनों का स्वाद हम भी चखेंगे। और सभी महिलाओं ने यहाँ पर होली की बधाई सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को दी है। सीजी भास्कर की टीम में मैं भी हूँ, तो मैं भी पूरे शहरवासियों से अपील करती हूँ कि रंगों के इस त्योहार को प्रेम पूर्वक मनाएं, सद्भावना पूर्वक मनाएं और कहीं भी किसी तरीके का हुड़दंग या हुल्लड़बाजी होती है तो उस पर एक विशेष तरीके की पहल करते हुए पुलिस को इसकी सूचना जरूर दे। वैसे त्योहार है रंगों का, तो सभी इसमें रंगों से सराबोर होकर के त्योहार को मनाएंगे और खुशियां एक साथ बांटेंगे। फिलहाल क्या कुछ होली के त्योहार में और कुछ अपडेट निकल कर सामने आएगी, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।